हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ सेल दैट passes द रिस्ट्रिक्शन पॉइंट इन G1 विल मोस्ट लाइकली. तो G1 फेज में अगर यहाँ पे सेल ने रिस्ट्रिक्शन पॉइंट पार कर लिया है तो सेल में क्या होगा, हमसे पूछा गया है. सो व्हाट इज रिस्ट्रिक्शन पॉइंट? ये वो पॉइंट होता है जिसपे सेल को आगे और कोई भी ग्रोथ फैक्टर रिक्वायर्ड नहीं होते हैं. सेल नो लॉन्गर रिक्वायर ग्रोथ फैक्टर्स टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल. और सेल साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो भी ग्रोथ फैक्टर्स इनको रिक्वायर्ड होते हैं सेल को, वो हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं सेल में, एंड सेल को आगे कोई उनकी जरूरत नहीं होती. उस पॉइंट को हम रिस्ट्रिक्शन पॉइंट कहते हैं. सो सेल साइकिल तो प्राइमरीली इज डिवाइडेड इनटू इंटरफेज एंड एम फेज. इंटरफेज में फर्स्ट फेज होता है G1 फेज, जहां पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव, एंड प्रोटीन का सिंथेसिस देखा जाता है. G1 के बाद देखा जाता है S फेज. S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन अकर. एंड देन एस फेज के बाद G2 फेज में सेल एंटर करती है, जहां पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है विच आर रिक्वायर्ड फॉर डिवीजन. ओके, सो G1 फेज में यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन पॉइंट यहाँ पार कर लिया. दैट्स वाई G1 फेज के बाद सेल एंटर करेगी S फेज में. एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन या क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन देखा जाता है. क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन, बिकॉज जो हमारा डीएनए है वो क्रोमोसोम ही है. डीएनए कॉम्पैक्ट होता है टू फॉर्म क्रोमोसोम, एंड क्रोमोसोम में डुप्लीकेशन देखा जाता है. सो द फाइनल आंसर शुड बी ऑप्शन ए. ऑप्शन बी में कहा गया है जस्ट कंप्लीटेड साइटोकाइनेसिस. अगर यहाँ पे साइटोकाइनेसिस कंप्लीट कर लिया. साइटोकाइनेसिस कब होता है? अगर यहाँ एम फेज में हम बात करें, एम फेज को हम डिवाइड कर सकते हैं इन कैरियोकाइनेसिस. फर्स्ट स्टेप है कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंडरी साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिवीजन देखा जाता है, एंड साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्मा डिवीजन. अगर ये यहाँ पे साइटोकाइनेसिस कंप्लीट करके आएंगे, दैट मीन्स यहाँ पे डॉटर सेल फॉर्म हो चुकी है, एंड डॉटर सेल फॉर्म यहाँ डायरेक्ट नहीं होगी, मतलब G1 से डायरेक्ट डॉटर सेल का फॉर्मेशन ये नहीं देखा जाएगा. सो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया. ऑप्शन सी गिवन है कंटिन्यू टू डिवाइड ओनली इफ इट इज अ कैंसर सेल. नो, सारी सेल ही डिवाइड करती, ओनली कैंसर सेल डिवाइड नहीं करती. शो अ ड्रॉप इन MPF कंसेंट्रेशन, या MPF की कंसेंट्रेशन में भी ड्रॉप नहीं आएगा, बिकॉज MPF हमें रिक्वायर्ड है फॉर सेल साइकिल एंड वो आगे कंप्लीट होगी. सो देयर विल बी नो ड्रॉप. So the final answer is option A. Hope you understand it well. Best of luck.